जो साल 2024 और 25 का बजट पेश किया गया है। मैं सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को इस प्रेस मीट में स्वागत करता हूं। हमारा ये परंपरा है कि हर साल हम बजट पेश करने के बाद एक प्रेस मीट भी रखते हैं। आप सभी को मालूम है कि बीजेपी सरकार लगातार अरुणाचल प्रदेश में तीसरा बार के लिए सरकार बनाने में सक्षम हुआ है और पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जो अभी सरकार बना है उसका 2024-25 का जो 5 साल का जो सरकार बनेगा उनका पहला ये बजट है। हमारा बजट में विशेष करके हम जो 5 साल का जर्नी था तो 5 साल का जर्नी को भी दर्शाया है और हमारा जो ये जो बजट है ये बजट 2024-25 मेनली 3 पिलर के ऊपर फोकस्ड है। एक है हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा नंबर है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और 3 नंबर है वाइब्रेंट इकोनॉमी। और ये सब है कि जो कि हमारा गुड गवर्नेंस हो या हमारा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हो, उसी को लेके हम ये जो 3 पिलर को लिया है। हमारा जो फर्स्ट पिलर है तो उसमें इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो उनका प्रायोरिटी सेक्टर होगा इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग एंगेज करना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और यूथ को इन ऑल स्पेस ऑफ एक्टिविटीज़ हम युवाओं को भी हम जो है ह्यूमन रिसोर्स में एंगेज रखेंगे। एंगेजिंग इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऑल्सो, पॉपुलेशन वुमेन एंड अदर वुलनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए भी है। तो ये सब लेके जो हमारा फर्स्ट पिलर है हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स, ये एक है। और जो सेकंड पिलर है वाइब्रेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। हम बहुत पॉलिसी लाया है इस दफ़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए। हम एक नया टूरिज्म पॉलिसी लाया है और सबसे विशेषकर है हम यूथ पॉलिसी लाया है। ईयर ऑफ यूथ, हम बजट को ईयर ऑफ यूथ का हिसाब से माना। यूथ को सभी सेक्टर में हम यूथ को इन्वॉल्व किया है और उनको प्रमोट करने के लिए प्रावधान रखा है ये बजट में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमारा इतना वाइब्रेंट जो हमारा जो महिला समाज है, इतना वाइब्रेंट हमारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट है, उस पर भी हम पॉलिसी लाएंगे। एग्रीकल्चर इतना वास्ट लैंड बैंक है हमारा, जो नया एग्रीकल्चर पॉलिसी ला के उस लार्ज ये जो लैंड बैंक को हम किस तरह से कवर कर सके, किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने सके और किस तरह से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द वुमेन फॉर, उसका भी हम प्रावधान रखा है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लाया है। इस तरह का कई पॉलिसी लाया है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रावधान है हमारा। स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम
नौजवानों को हम स्टार्टअप के लिए जो है सुविधा देने का जो प्रावधान रखा है। और जो थर्ड पिलर है जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सबको मालूम है कि पिछले 8 साल में अगर पेमा खांडू सरकार का हिसाब किताब देखा जाए तो मैसिव डेवलपमेंट क्या है, मैं तो कहूँगा कि 5 तत्व जो है, एक है हाईवे है, एक है रेलवे है, एक है एयरवेज है, एक है टेलीकॉम वेज है और एक है आईटी वेज है। ये 5 जो है जो तत्व है, 5 तत्व में हम कब बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी हम बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को विकसित बनाने के लिए पहले इस 5 तत्व में काम करना होगा। और इसके लिए प्रावधान भी मोदी जी ने दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद डिजिटाइजेशन। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा काम किया है, डिजिटाइजेशन, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत हुआ है। और अभी हमारा जो पॉलिसी भी है, हमारा जो है बजट का, उसी में हम ज़्यादा फोकस कर रहा है। डिजिटल जो कनेक्टिविटी जो होगा, इम्प्रूव रोड कम्युनिकेशन होगा, विलेज कनेक्टिविटी होगा, एयर कनेक्टिविटी होगा, रेलवे कनेक्टिविटी होगा, टूरिज्म के लिए जगह जगह में जहाँ जो पोटेंशियल एरिया है उसके लिए हम एयर कनेक्टिविटी करेगा, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी करेगा, रोड कनेक्टिविटी को ठीक करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वहाँ में। तो इस तरह का हमारा जो है ये बजट को है। ख़ास तरह से यूथ्स को हम लोग पूरा का पूरा हम यूथ को रहेंगे। और है हमारा जो है ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लाया है, स्पोर्ट्स पे भी हम पूरा प्रावधान रखा है। और हमारा अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश में आज, मैं तो कहूँगा कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेगा तो एक है हमारा हाइड्रो पावर, दूसरा है हमारा टूरिज्म। ये दोनों सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। तो हाइड्रो पावर में तो हम काफ़ी काम कर चुका है अभी तक। हम 12,500 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए हम MOU साइन किया 13 CPSUs का साथ। और ये 13 CPSUs के साथ जो करेगा और जो उस पर जो काम शुरू होगा वो उस पर तकरीबन 1.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट का बाद हमारा जो इनकम जनरेट होगा, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट 10,000 करोड़ आएगा। और किस प्रकार का होगा 10,000 करोड़? वो 12% जो फ्री पावर मिलेगा उसमें से और 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसमें से 3,500 करोड़ आएगा। तो बाकी 10,000 में से 3,500 6,500 कहाँ से आएगा? वो 26% जो हमारा इक्विटी शेयर होगा। तो इक्विटी शेयर मिला के हमारा 10,000 करोड़ हमारा सालाना इनकम होगा। और ये जो 13 प्रोजेक्ट्स है, 13 प्रोजेक्ट्स का कोई DPR को अपग्रेड करना होगा, फिर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना होगा। लेकिन उसमें से 4 प्रोजेक्ट का जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो, DPR हो, वो रेडीनेस में है, कभी भी हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। 4 प्रोजेक्ट। तो ये जो 13 प्रोजेक्ट्स है, अगर काम कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होगा अरुणाचल प्रदेश। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में हमारा पोटेंशियल है। तो इस तरह का है। और हमारा जो अगर हमारा अभी का बजट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो BE 2023-24 में एस्टिमेटेड था 37,870 करोड़, और RE 2023-24 में था 48,028 करोड़, और BE 24-25 में इसको एस्टिमेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको फिगर दिया है, ये है 47,823 करोड़। ये RE में जाके बढ़ेगा।
और ये कमती होने का भी कुछ कारण है, अभी मैडम बताएगा किस कारण से कमती हुआ है। आप लोग अगर पूछेगा तो किस कारण से कमती हुआ है वो मैडम बताएगा। और उसके बाद हमारा जो है टोटल रिसोर्सेज जो है इस साल का जो रिसोर्सेज है B24-25 में टोटल रिसोर्सेज इज एस्टिमेटेड एट ₹35,840.79 करोड़। जो एनुअल बजट है हमारा 35,840.79 करोड़ है। उसमें से हमारा और शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, हमारा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स है B23-24 में एस्टिमेटेड था 17,946.84 करोड़ और RE में जाके 23-24 में RE में जाके 19,405.97 करोड़। और अभी जो B24-25 में इट इज़ एस्टिमेटेड एट 21,431.59 करोड़। आखिर कल का दिन जो सेंट्रल बजट पास होने के बाद हमें 481.91 करोड़ और हमको मिला है, उसका सूचना खबर आ गया है, लिखित रूप से आ गया है। तो इसलिए अभी हमारा टोटल एस्टिमेटेड जो है हमारा जो शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स होगा 21,913.50 करोड़ होगा। और हमारा स्टेट ओन रेवेन्यू अगर पूछा जाए तो हमारा जो B23-24 में था एस्टिमेटेड था 3,422.81 करोड़। RE में 3,488.75 करोड़। और अभी जो B24-25 में इट इज़ एस्टिमेटेड एट 4,016.71 करोड़ स्टेट ओन रेवेन्यू। हमारा यही कोशिश रहेगा कि 500 करोड़ तक 5,000 करोड़ तक हम पहुंचा पाए अपना जो रेवेन्यू, यही टारगेट रहेगा। और टोटल एक्सपेंडिचर जो जो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर B24-25 इज एस्टिमेटेड एट ₹35,465.21 करोड़। अभी का जो बजट है हमारा 35,465.21 करोड़ है। इसका प्लान साइज है प्लान साइज का एक्सपेंडिचर होगा 14,500। ये दोनों मिला के 35,465.21 करोड़। ये हमारा अगर पूछे तो कितना परसेंट है बोलने से 20% का एनहेंसमेंट हुआ है। हर साल 10% होता है, ये साल 20% का एनहेंसमेंट हुआ है। और अगर इन रुपीस में बोलेगा तो 6,000 करोड़ ज़्यादा हुआ है गया साल से। तो फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट का बात करो तो फिस्कल डेफिसिट अभी हमको 3% का प्रावधान है विदिन 3% ऑफ दी GSDP। जो GSDP है उसका 3% का आप फिस्कल डेफिसिट कर सकता है। यानी कि हम अभी तकरीबन 3% ले तो हमारा 1,400 करोड़ रुपये का हम फिस्कल डेफिसिट कर सकता है। तो लेकिन हम 2.83% नहीं करके ये साल 2024 में 2.8% पे हम रेस्ट्रिक्शन रखा है। 2.08 में रखा है। ये GSDP ग्रोथ का 2.08% में रखा है। तो वो हो जाता है 993.08 करोड़। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 993.08 करोड़। थैंक यू वेरी मच।